मैं अंदर चली जाऊंगी, अपने दूध में हलाहल जहर लगा लूंगी और जितने बच्चे ब्रज 84 कोस में जन्मे होंगे सबको मार डालूंगी। 9 बेटे तो नंद भवन में ही जन्मे थे, 9 भाइयों को एक एक बेटे। रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी, 10 तो नंद भवन में थे, 10 बालक। जरा सोचिए, शेष जी को मारने का प्रयास, कन्हैया को मारने का प्रयास, उनके सभी भाइयों को मारने का प्रयास, और 84 कोस में ब्रज है और ब्रज के सभी बच्चों को मारने का प्रयास। बच्चे कोई मार्केट में मिलते हैं क्या, सब्जी हैं क्या? जिनके नहीं है भैया उनसे पूछो, सारा संसार अधूरा अधूरा लगता है। जिनकी संतान नहीं है, बेटा नहीं हुआ, जरा उससे पूछो। बीमार पड़ गया, जरा उससे पूछो। स्वस्थ नहीं है, जरा उससे पूछो। सारा जगत अधूरा अधूरा लगता है। दशरथ जी महाराज के पास क्या नहीं था, लेकिन भई गलानी मोरे सुतनाई, बेटा नहीं है। गृहस्थ के लिए संतान न हो तो उससे बड़ा दुखद बात और क्या हो सकता। नंद बाबा पाए तो थे, लेकिन कंस ने पूतना से कहा कि जाओ, और पूतना ने अपना सुंदर सा रूप बनाया। सौंदर्य से जगत मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, इसीलिए लोग सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। सुंदरता जब विचारों में हो तो चेहरे पे बहुत क्रीम और पाउडर नहीं लगाना पड़ता है। जब अंदर से आप क्रूरता का त्याग कर देंगे तो आपके चेहरे पर अपने आप एक मासूमियत झलकेगी। लेकिन क्रीम और पाउडर कितना भी लगा दिया जाए, अंदर में क्रूरता होगी तो मासूमियत नहीं आएगी। और वह सौंदर्य केवल संसाधन से उतनी ही देर तक है जब तक क्रीम पाउडर का प्रभाव है। सुंदर बनने के संसाधन बढ़ गए हैं, संस्कार घट गए हैं। सुंदर बनने के लिए बाजार में जाइए, एक से एक सामान मिलेंगे और लगा करके आप सुंदर बन जाइए। लेकिन कब तक? जब तक तेज गर्मी नहीं लगी तब तक। गर्मी लगी कि सुंदरता सब बह बह के नीचे और अंदर का कालापन दिखने लगेगा। वह सौंदर्य जो नकली संसाधन से बनाए गए हैं, वह सौंदर्य सौंदर्य नहीं है। चित्र सजाने के बहुत सामान हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, और बाजार केवल चित्र को सजाता है, लेकिन बाजार चरित्र को नहीं सजा सकता। चरित्र को तो रामायण और भागवत सजाते हैं। आप चित्र से सुंदर बनना चाहते हो कि चरित्र से सुंदर बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। श्री कृष्ण चित्र से काले हैं, श्री राम चित्र से काले हैं, लेकिन चरित्र से इतने सुंदर हैं कि तुलसीदास जी रामचरित्र मानस लिख दिए। पूरा सौंदर्य भरा पड़ा है, पूरे रामायण में उनका चरित्र ही तो है। चित्र से थोड़ी देर के लिए लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चित्र का सौंदर्य स्थायी नहीं है। इसलिए चित्र सुंदर हो ना हो, चरित्र सुंदर हो। बहुत लोगों के चित्र सुंदर हैं, लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं है। और श्री राम का चित्र भी अच्छा है और चरित्र भी अच्छा है। पूतना ने बहुत सुंदर सा रूप बनाया, चित्र सजा लिया। चित्र सुंदर हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, तो लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित करने के लिए चित्र का सजाना बहुत जरूरी है। कंस ने पूतना से कहा जाओ। पूतना चली गोकुल गांव में। गोकुल भगवान का घर है। भगवान के घर आ रही है, और भगवान के घर जाना कितने पुण्य का कार्य है। ये क्यों जा सकी जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म में अच्छा कर्म कर चुकी है। क्या अच्छा? इसने भी उतना अच्छा काम नहीं किया, इसके पिता ने अच्छा काम किया है। जब भगवान बामन बने थे और राजा बलि दान दे रहे थे, तो ये पूतना उस समय बलि की कन्या रत्नमाला हुआ करती थी। जब बलि जी यज्ञ करते थे
तो यही उनकी बिटिया अपने पिता के हाथ में पूजन का थाली देती थी, अक्षत देती थी, फूल देती थी, अगरबत्ती जला के देती थी, आरती सजाती थी। और जब वामन भगवान गए तो मानो पूजा सफल हो गई। कहने लगी बलि से, हा 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 पिताजी मेरो ब्याह जब करियो तो ऐसा आशीर्वाद देना कि इसी के जैसे बेटा हमको भी पैदा करना। कितना सुंदर गोल मटोल रसगुल्ला जैसा गाल, कितना सुंदर, इसी के जैसा बेटा मेरे घर हो, ऐसा खानदान में कुल में वर से मेरा ब्याह करना। भगवान मन ही मन बोले, जब तेरा बाप दैत्य होकर के तीनों लोक का दान दे रहा है तो मैं भगवान होकर के क्या इतना भी नहीं दे सकता? मन ही मन भगवान भी संकल्प कर लिए, मैं तेरा बेटा बनूंगा। लेकिन बामन भगवान बात तो किए बामन बन के और नापने लगे विराट बन के, और पिता को ठगे जाते देख करके बिटिया के हृदय से आह निकल गया। पिता जब दुखी होता है साहब तो दुखी तो पुत्र भी होता है, लेकिन सबसे पहले आंसू बिटिया के निकलते हैं। अपने पिता बलि को इस तरह असहाय देख करके कि ये बामन ने मेरे पिता को ठग लिया, यदि ऐसा बेटा हो जाएगा तो जहरीला दूध पिला दूं, ये कोई भी हो मैं जहरीला दूध पिला दूं। भगवान ने कहा, देवी ये तो तुमने संकल्प गलत कर लिया। पहले तो तुमने चाहा मैं बेटा बनूं, तो बेटा तो बनूंगा, लेकिन जहरीला दूध पिलाओगे तो मातृत्व तो कलंकित हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी गोदी में आ जाऊंगा, जहरीला दूध पिला लेना, लेकिन मैं तुम्हारे गर्भ से जन्मूंगा नहीं, लेकिन गोदी में आ जाऊंगा। और जब गोदी में कोई बैठ जाता है तो पुत्रवत होता है ना। अच्छा, बच्चे बड़े हो जाएं और ज्यादा बोलने लगे किसी माताजी से, तो माताजी लो, पड़ोसी माताजी लो धमकियाना नहीं बोलती हैं, ज्यादा न बोला, गोदी में खेले हो। हाँ, नन्हे नन्हे थे, गोदी में आके खिलाते थे, अब बहुत बोल रहे हो। बलि की कन्या रत्नमाला है, पिता ने दिया है, बिटिया को मिल रहा है। गृहस्थ व्यक्ति को उतना पुण्य करना चाहिए जिससे परिवार के हर सदस्य को उसका अंश मिल सके। आपने देखा होगा माताएं आशीर्वाद जरूर देती हैं। जैसे बेटा पढ़ने जा रहा है तो उसका सिर ठोंक दिया, और ये जो बुजुर्ग माता जी लोग हैं वो तो पैर फैलाई रहती हैं और इस इच्छा में बैठी रहती हैं कि कोई आवे और पैर पे गिरे। और बहुएं यदि पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों पैर उठा के वो करे सामने। फूला फला बहु, फूला फला, चेक काट देन और खाता में रुपए नहीं है। फूला फला, फुलावे फलावे के ठेका है का? फूला फला बेटवा होए, तन पे नहीं लगता, चल दिया कलकत्ता। आप 10,000 का चेक काट दो और खाते में पैसा न हो तो चेक बाउंस हो गया कि नहीं हो गया है? प्लांटी पड़ेगी कि नहीं, बोलो ना। तो आशीर्वाद देने के पहले सोच लो, खाते में आशीर्वाद देने लायक कुछ सत्कर्म है, कुछ धर्म है। आप अपने बेटे को आशीर्वाद देते हो लेकिन कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि आपके पास आशीर्वाद देने की क्षमता ही नहीं है। जैसे आपके 2 बच्चे, 2 बिटिया है और अगल बगल की बहुओं को आशीर्वाद देने की इच्छा है, तो राम राम माता जी लोग करा करो, दिन भर पकड़ पकड़ बतियावा न करो, अधिक से अधिक राम राम करो और धर्म और पुण्य अपने खाता में जमा करो, ताकि किसी को आशीर्वाद दे दो तो लगे, काम करे। बलि जी एक गृहस्थ व्यक्ति, भले दैत्य वंश के थे, लेकिन उनके पिता विरोचन दानी थे, प्रहलाद भक्त थे, संस्कार अच्छा था। ये आयातित संस्कार था, ये निर्यातित आयातित संस्कार था, अपने खानदान का नहीं था लेकिन अपने पूर्वजों का था। बलि ने दान किया था, अब बिटिया को प्राप्त हो रहा है। यदि हम गृहस्थ हैं, 1 रुपया देना है और 5 परिवार है तो 5 रुपये देना पड़ेगा।
यदि हम अकेले हैं तो एक दिन कथा सुनना पड़ेगा, लेकिन परिवार के 7 सदस्य हैं तो 7 दिन सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, तब होगा। बलि के दान के कारण आज पूतना को अवसर मिला है कि भगवान के दरबार में यही सब बतियाइबू। हाँ, पूतना सजी है, कितना सुंदर सजी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, ताम केशबन्ध व्यतिसक्त मल्लिकाम् बृहन्नितम्बस्तन कृच्छ मध्यमाम्, सुवाससं कंपित कर्णभूषणत्तिशोलसन कुंडल मंडिताननाम्, बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनितां व्रजोकसाम्, असम अमंसता भोजकरेण रूपिणीं, गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। ताम के सबंध, उसने बालों का जुड़ा बनाया, जुड़ा में फूल लगाए, गले में माला पहना, कमर में करधनी पहनी, मल्लिका का फूल लगाया, जूहू, चंपा, गुलाब, केवड़ा, कोई फूल बाकी नहीं रहा। ऐसी लगने लगी जैसे लग रहा था श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, जैसे लक्ष्मी जी अपने पति नारायण के दर्शन करने के लिए जाती हैं सज धज करके, ऐसे लगने लगा। यहाँ उपमा किसकी दी जा रही है? लक्ष्मी जी की। थी पूतना, लेकिन सौंदर्य के कारण उसे ऐसा ब्रजवासियों ने माना कि जैसे लाला के दर्शन करवे के ताई मैया पार्वती पधारी और लक्ष्मी जी पधारी। और यही है भटकाने का साधन। सौंदर्य बहुत विचलित करता है, सुंदरता बहुत विचलित करती है, क्योंकि यह सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं होता है, ये दिखावा वाला सौंदर्य होता है। ये सुंदर लगने के लिए सजा ही गया है, कोई हमें अच्छा कहे इसीलिए हुआ ही है। अच्छा, हम लोग तो अक्सर अनुभव करते हैं कि घर में उतना सजने धजने का काम नहीं रहेगा। जहां पति परमेश्वर रहते हैं, जहां हीरा जैसा बालक रहता है, वहां तो ऐसे रहेंगे जैसे नाक से पोटा बहत बा, बाल वाल सब खुला है। अब बाजार में जाना, ओहो, 2 घंटा पहले। बाजार में भी सजना चाहिए, बात नहीं कह रहे, नारी को तो बिना सजे धजे रहना ही नहीं चाहिए। सुहागिन नारी को बिना श्रृंगार के रहना ही नहीं चाहिए, शास्त्र कहते हैं। लेकिन जिस घर में पति परमेश्वर रहते हैं, उस घर में इस तरह रहना कि अच्छा न लगे, और वहां अच्छा लगने का प्रयास करना जहां आपका कोई है ही नहीं, यही बाजारवाद है। अपने घर में जहां बच्चे हीरा जैसा अनमोल रतन, आपका घर मंदिर है, और मंदिर के पुजारी को हमेशा, हमारे यहाँ मंदिरों में पहले पुजारी लोग टीका लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तब पूजा करने के लिए बैठते हैं। क्यों? देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा करनी चाहिए।
पूतना बड़ी सुंदरी बनी है और चल पड़ी है भगवान कृष्ण के गांव। ब्रजवासियों ने देखा, मैया को जाके बताया, मैया एक ऐसी दिव्य देवी आई है, गोकुल में तो ऐसी कोई गोपी ही नहीं है। पूतना पहुंच गई है, कंस ने भेजा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये घोरा है, बहुत घोर है, पवित्र नहीं है। पुतम पवित्रम ना, ये पवित्र नहीं है। इस दुनिया में पवित्र क्या नहीं है और पवित्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञान सबसे बड़ा अपवित्र वस्तु है और ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है। क्योंकि ज्ञान कभी भी भटकाता नहीं है, ठहराता नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं कराता है, वो सच्चा बोध कराता है। और अज्ञान हमेशा भटकाता है, हमेशा गड़बड़ करता है। तो ये पूतना कौन है? अज्ञान की प्रतीक है। ये पवित्र नहीं है, बच्चों को मारती है और बच्चों को मारने के लिए ही चली है। माँ यशोदा से उसने वार्तालाप किया, कहा माता जी मैं आपकी रिश्तेदारी में आती हूं, मैं आपकी बुआ की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी हूं। मुझे जब पता चला कि आपके घर बेटा हुआ तो मैंने सोचा चलो लाला के जन्मोत्सव में हम भी थोड़ा सा नाच आवे, नृत्य कराएं। जब मन में उमंग होता है तब कोई नृत्य करने के लिए प्रेरित होता है। गायन, वादन और नृत्य ये संगीत की तीन विधाएं हैं। कोई गा लेता है, कोई बजा लेता है, कोई नृत्य करता है, कोई कोई होता है तीनों विधाओं में पारंगत होता है। गायन, वादन, नृत्य। पूतना ने कहा मैंने सोचा चलो तुम्हारे घर बेटा हुआ, मैं भी थोड़ा सा नृत्य कराऊं। यशोदा जी इतनी भोली भाली है, भगवान की माँ है ना भैया। जो भगवान की माँ होगी कितनी निश्चल होगी, कितनी निर्मल होगी, कितनी निष्कलंक होगी। भगवान सारे जगत के माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और जो सारे जगत का माँ है। अच्छा, माँ को कितना सहना पड़ता है साहब। बड़े हो जाए तो ताना, चुप रहा, बोले के आवत नहीं, ताना सहना पड़ता है कि नहीं? गर्भ में आते ही दर्द देना बच्चा शुरू कर देता है। गर्भ में आते ही कभी पेट में रहते लात मारा, कभी इधर उधर घूम रहा है। मैया हंसती है, देखो शैतानी अभी से जारी है। और प्रसूति पीड़ा में तो वो दर्द की मैया कहती है अब फिर पुत्र उत्पत्ति नहीं, संतान उत्पत्ति नहीं। फिर जन्म लेते ही मलमूत्र, फिर गोदी में गंदगी, फिर बच्चे को पढ़ने भेजना पड़ा, दर्द। रास्ता देखती है मैया, आया नहीं अभी तक। फिर बड़ा हुआ, दूर पढ़ने भेजना पड़ा। फिर बहू आई और धन कमाने बहू के साथ चला गया। तो कभी कभी याद, माँ तो हमेशा दुख दर्द ही सहती रहती है। भगवान में अनंत अनंत मातृत्व है, अनंत अनंत पितृत्व है। वो सारे जगत के माँ है। दुनिया में भगवान ही एक ऐसे हैं जिनको माँ भी कहा गया और पिता भी कहा गया। त्वमेव माता च पिता। अच्छा, एक दिन किसी दिन आप अपने पिताजी को मम्मी जी कह के देख लीजिए। पिताजी से कह दीजिए माता जी प्रणाम, फिर देखिए थुथुर जाएंगे कि नहीं। पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे, दिमाग खराब है, हम मम्मी है। लेकिन धन्य है प्रभु, आपको माँ भी कहा गया और आपको पिता भी कहा गया। जरा सोचिए भगवान में कितना मातृत्व है, कितना पितृत्व है। उनमें मातृत्व न होता तो रावण सबसे बड़े वाले नरक में होता। लेकिन किसी रामायण में आपने सुनी हो, पढ़ी हो कि रावण नरक में गया? तो जरा बता दीजिए क्यों?
कंस नरक में गया? जितने पापी हुए कोई नरक में गया हो तो बताइए। ये मातृत्व के कारण हो सका। भगवान में मातृत्व गुण है। जैसे बच्चे के अनंतानंत दुर्गुणों पर भी मां को कभी रोष नहीं आता, सुधार के लिए भले डांट दे लेकिन संहार का भाव नहीं आता, ऐसे भगवान भी में मातृत्व होने के कारण जीव के प्रति नुकसान का भाव कभी भगवान के मन में नहीं आता। इसको मैं नरक भेज दूं, नहीं, इस तरह का भाव नहीं आता। और भगवान सारे जगत के माता हैं, और भगवान ने जिसको माँ बनाया होगा वो तो भगवान से बड़ी माँ होगी, तब तो कोई बनाया, भगवान ने बनाया होगा ना। हाथी को बैठाना हो तो टेम्पो में बैठा पाओगे क्या? क्वालिस में बैठा पाओगे क्या? हाथी से जब बड़ी गाड़ी लाओगे तब तो हाथी बैठेगी ना। तो सारी जगत की जो माँ है, सारे जगत के जो पिता हैं, उन्होंने जिसे पिता चुना होगा और उन्होंने जिन्हें माँ चुना होगा, वो तो भगवान से बड़ी माँ होगी ना। पूतना ने पूछा तुम्हारा लाला कहाँ है? मैया बोली हमारा लाला पालने में लेटा है। सीधे रास्ता बता दिया, कहीं भटकाया नहीं। हम लोग तो होते तो पूछ लेते नाम क्या है, गांव बताओ, कहां से आई हो, क्या काम है। अभी तो कन्हैया 6 दिन का हुआ है, अभी तो आज छठियार मनाया जा रहा है। कोई अपने बच्चे को बाहर निकालता है क्या? कोई अपरिचित महिला आ जाए ना तो बच्चे को लोग छिपा देते हैं, काला टीका लगा देते हैं कि नजर आ न जाए, क्योंकि वो अंदर होता है ना तो बाहर नजर से डर लगता है। लेकिन धन्य है यशोदा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यशान से ददाती थी यशोदा, जो सबको यश दे लेकिन कभी किसी के प्रति कलंक का भाव न रखे, वही तो यशोदा है। मैया ने कह दिया जाइए, पालने पे लेटा है। और पूतना सीधे गई और भगवान के पालने के पास पहुंची। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और सोचने लगे मेरे दरबार में आना तो बहुत कठिन है, कैसे आ गई। भगवान आंख बंद करके पता करने लगे, चित्रगुप्त जी खाता बही ला के खोलो और बताओ तो मेरे दरबार में कैसे पहुंच गई। चित्रगुप्त जी ने बताया प्रभु बलि की कन्या है, दानी की बिटिया आपके दरबार में नहीं पहुंचेगी तो का कंजूस की पहुंचेगी। दूसरा कारण, भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी को याद करने लगे। शंकर जी आ गए, कहिए क्या बात है। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे भोलेनाथ, हमारे घर में प्रसाद आया है, आवाज यहां तक पहुंच रही है बेटा। व्यवस्था बनाने वालों, ये लड़का नहीं सुन रहा है, देखो बोल के व्यवस्था न बनाओ भैया, हाथ जोड़ के संकेत करते जाइए। गौरीगंज के श्रोता हैं, बहुत कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बस हाथ जोड़ के बोलते जाइए और बैठते जाइए, खड़े मत होइए। जो घर के लोग हैं वो भी बैठ जाया करें, काम करो फिर बैठ जाओ, खड़े मत होइए, बैठो। बोलिए मत, मंच तक आवाज आ रही है। भोलेनाथ ने कहा कहिए प्रभु कैसे याद किया। भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ी सहायता करिए। शंकर जी ने कहा क्या सहायता करनी है। भगवान कृष्ण ने कहा जब पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था तो सभी देवी देवताओं ने आग्रह किया था कि प्रभु आप पृथ्वी पर जाइए। हे भोलेनाथ, आग्रह करने वालों में आप भी थे। शंकर जी ने कहा वो तो मैं स्वीकार ही करता हूं कि मैंने भी आपसे आग्रह किया था कि आप पृथ्वी पर। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को,
उठना हो, कुछ चढ़ाना हो, तो आप प्रतीक्षा करो कि हम जब भजन गाएं तब आया करो, है ना। भजन मतलब समझ रहे हैं? अभी जो हम बोल रहे हैं भजन है कि प्रवचन है? ये काम प्रवचन के बीच में न करके भजन की प्रतीक्षा करिए ना। ये तो भजन में भी हो सकता है ना। किसी को भी उठना हो, कोई जरूरी हो तो उठ सकते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा थोड़ी करनी पड़ेगी कि महाराज जी जब भजन गावें तब उठें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। संकल्प आप किए हैं और बैठे आप हैं, समय आप दे रहे हैं, और इतने दूर दूर से लोग आए, जब आप धारा तोड़ेंगे तो कैसे कथा हो पाएगी। बुरा न मानिएगा, ये भगवान की चुकी कथा है। प्रतीक्षा करें कि महाराज भजन वजन गावें तब चलें। प्रवचन के बीच में उठना बैठना बिल्कुल न किया करें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जहाँ जाने से डरता है काल, जहाँ निवास करते हैं महाकाल, उस पावन नगरी उज्जैन में जय महादेव युवा संगठन रावल ब्राह्मण समाज राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय शिव महापुराण में 27 जुलाई 2021 को दोपहर 3:30 बजे से 6 बजे तक, 28 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परम पूज्य आचार्य रमते राम जी भगवान शिव के चरित्र का गुणगान करेंगे। इस कथा को जल्द श्रवण करें, सिर्फ सुभारती टीवी पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 78 518 100008।